العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम और नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों से हम अस्माए गैर मुतमक्किन की 8 किस्में पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने सबसे पहले ज़मीरें पढ़ी, फिर अस्माए मौसूला पढ़े, फिर अस्माए इशारा पढ़े और फिर हमने तरकीब भी पढ़ी और तरकीब किस तरह की जाती है और उसमें अस्माए इशारा का इस्तेमाल किस तरह होता है, ये हमने गुज़िश्ता दिनों में हमने पढ़ा। आज अस्माए मुतमक्किन की 8 किस्मों में से किस्म इसमें सौत और उसकी जमा अस्माए अस्वात, सौत की जमा अस्वात यानी आवाज़। अब हम इसके नाम को ही देख लें तो समझ में आएगा कि ये एक ऐसे इस्म को कहते हैं जो जिसमें किसी किस्म की आवाज़ पाई जाए, या तो ऐसे आवाज़ निकाली जाए जो इंसानों में बोली नहीं जाती लेकिन किसी और को बोला, जैसे जानवरों को बोला जाता है और वो इंसानों को नहीं बोला जाता, लेकिन वो गैर इंसानों के लिए तो गैर मानूस रहती है, लेकिन जानवरों के लिए वो ज़बान या वो अल्फाज वो आवाज़ मानूस होती और वो उस पर अमल करते हैं। जैसे घोड़ा वगैरह होता है, घुड़सवारी लोग करते हैं और घुड़सवारी के लोग जानते हैं कि जब घोड़े को रफ्तार देनी होती है तो मुंह से एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकाली जाती है, जिससे घोड़ा समझ जाता है कि उसको तेज़ रफ्तारी से दौड़ना है। एड़ लगाने के वक्त में उसको एक आवाज़ निकाली जाती है। इसी तरह जो लोग ऊँट वगैरह चलाते हैं तो वो ऊँट को एक आवाज़ में बोलते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों के पास पालतू जानवर होते हैं, वो अपने जानवरों से जब मुखातब होते हैं तो वो एक मखसूस आवाज़ निकालते हैं, जो इंसानों के लिए तो उसका मतलब का समझना मुश्किल होता है, लेकिन जानवरों के लिए उसका समझना आसान होता है। तो उस तरह की आवाज़ निकालना और फिर उस आवाज़ को एक कलिमा बनाकर पेश करना, ये इसमें सौत होता है। या फिर ये कि कोई आवाज़ हो रही है, उस आवाज़ को अदा करना, जैसे खांसने की आवाज़ है या दरवाज़ा है, दरवाज़े में जब बंद और खुलता है तो उसकी धड़ाक की आवाज़ होती है, या फिर उसके बंद और चालू होने में जो चूं चूं की आवाज़ होती है, या कोई ऊपर से गिर गया, धप से गिर गया तो आवाज़ धप से गिर गया, तो अब वो गिरने की आवाज़ धप नहीं है, लेकिन धप एक ऐसा लफ्ज़ है जो उसकी आवाज़ के मुशाबे हो जाता है। तो जब ये कलिमात अरबी में आ जाते हैं और अरबी में जब इसको बोला जाता है तो इसे कहते हैं इसमें सौत। अब इसमें सौत एक किसी की आवाज़ को अदा करता है। अब ये मबनी होते हैं सुकून पर, या फिर जिस तरह अदा किए जाते हैं उस तरह। अब देखिए सबक में अस्माए अस्वात, इसमें सौत वो इसमें है जिसके ज़रिए किसी चीज़ की आवाज़ की नकल की जाए, किसी चीज़ की आवाज़ की नकल की जाए, यानी जो आवाज़ जैसी चल रही हो, जो आवाज़ जो सुनाई दे रही हो, उसको अल्फाज में अदा करना, कि चू चू करना या धड़ाक से गिर जाना, या जो भी हम इस्तेमाल उर्दू में करते हैं, अगर वही अरबी में हो तो किसी चीज़ की आवाज़ की नकल करना, या किसी चौपाए को आवाज़ दी जाए। अब ज़ाहिर बात है किसी चौपाए यानी जानवर को आवाज़ दी जाए तो वो इंसानों की तरह तो नहीं बोला जाएगा, बल्कि कोई तरीका इख्तियार किया जाएगा, आवाज़ निकाली जाएगी। जैसे ओह ओह खांसी की आवाज़। अब जो खांसने वाला अपने एतबार से खांसता है, अब अरबी में जब वो लफ्ज़ जाएगा तो अरबी में उसको अदा करते हैं ओह ओह। अब ये मबनी होगा, इस्म होगा, मबनी होगा और उसी पर रहेगा ये खांसने की आवाज़ है। और उफ़, दर्द की आवाज़। आदमी को जिस्म में जिस्मानी एतबार से जब कोई तकलीफ़ हो जाती है तो बेसाख्ता उसके मुंह से ऊह आह की कराहने की आवाज़ आती है। एक मिसाल उफ़ की तरह भी है कि आदमी दर्द में उफ़ की तरह कराता है, तो उफ़ जब अरबी ज़बान में जाएगा तो ये सुकून पर मबनी होगा। इसी तरह बखिन या बख, खुशी की आवाज़, या खुशी आदमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो उस तरह की आवाज़ निकालता है। या ऊँट को बिठाना हो तो अरब में नख्खा नख्खा इस तरह कुछ कहा जाता है जिससे ऊँट बैठ जाता है। इसी तरह कौवा जो काए काए करता है, अरबी ज़बान में उस काए काए की नकल की गई है गाका गाका। तो अब ये गाका गाका कौवे की काय काय की आवाज़ को इस्म बनाया गया है, उस कलिमे को आवाज़ दी गई है, तो ये गाका इसमें सौत बना। तो अस्माए अस्वात चंद ही होते हैं और उसकी आवाज़ के नकल करने के बाद वो चीज़ कलमा बन जाता है और मबनी हो जाता है, उनको अस्माए अस्वात कहते हैं। अब आते हैं हम उसके बाद वाले अस्माए अफ़ाल पर।
अफ़आल ये फ़ेल की जमा है। अब इसमें फ़ेल, अब ज़ाहिर बात है ये एक ऐसा कलिमा है जो इसम भी बोला जा रहा है और फ़ेल भी बोला जा रहा है। तो असल में होते हैं ये इसम, लेकिन इनको फ़ेल इसलिए बोला जाता है कि ये फ़ेल के माने में होते हैं, यानी जो माना फ़ेल अदा कर रहा होता है वही माना ये भी अदा करते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है इसमें फ़ेल। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें फ़ेल वो इसम है जो फ़ेल के माने में हो और फ़ेल की तरह अमल भी करे, यानी उसके अंदर फ़ेल का माना भी होगा और वो अमल भी कर रहा होगा, यानी अगर वो फ़ाइल की तरह रफ़ा भी देगा और मफ़ूल को नसब भी देगा। जैसे मिसाल है हई हाता ज़ैदुन। अब यहाँ पर हई हाता कोई ऐसा फ़ेल नहीं है जैसे फिर गर्दान होती है, जैसे ज़हबा, बाउदा, करुमा, अब उसकी पूरी गर्दान होती है ज़हबा ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हबता, या उसकी मुज़ारे बनती है यज़हबू, यज़हबान, यज़हबूना। तो ये जो मुज़ारे माजी मुज़ारे की गर्दान में बदलता है ये अफ़ाल के साथ ख़ास है। अब लेकिन हई हाता जो है ये एक ही लफ्ज़ है, वो दूसरा लफ्ज़ नहीं बनता, वो उसका तस्निया जमा नहीं होता, लेकिन इसके माने में ये बाउदा के माने में है, यानी दूर हुआ। अब हई हाता ये इसम है लेकिन ये बाउदा के माने में है, तो ज़ैदुन को ये रफ़ा भी दे रहा है, तो ये इसमें फ़ेल इसको कहा जाएगा, इसलिए कि इसके अंदर फ़ेल का माना भी है और ये अमल भी कर रहा है, और अमल करते हुए इसने ज़ैद को रफ़ा दिया। अब इसमें फ़ेल की 3 किस्में हैं। ऐसा इस्म जो फ़ेल माजी के माने में हो, दूसरे नंबर पर ऐसा इस्म जो फ़ेल मुज़ारे के माने में हो, और तीसरा ऐसा इस्म जो अम्र के माने में हो। तो 3 तरह की किस्म ऐसे इस्म होते हैं जिनके अंदर फ़ेल माजी, फ़ेल मुज़ारे और फ़ेल अम्र के माने पाए जाते हैं, तो उनको इसमें फ़ेल कहते हैं। लेकिन साथ में इसमें फ़ेल बमाने माजी, इसमें फ़ेल बमाने मुज़ारे, इसमें फ़ेल बमाने अम्र कहा जाता है। अब मिसाल देख लीजिए, बमाना फ़ेल मादी जैसे हईहाता दूर हुआ, हईहाता लिमा तुअदून, कुरान करीम में भी इसमें इस्तेमाल है कि हईहाता दूर हुआ और उसकी ताकीद के साथ एक मरतबा और हईहाता लिमा तुअदून, बड़ी दूर की है वो बातें जिनको लिमा तुअदून, जिनको तुमसे वादा किया जा रहा है। अब मुज़ारे के माने में उफ़िन, अब उफ़िन एक लफ्ज़ है, इसम है, अब उसका तर्जुमा है मैं तंग आ रहा हूँ। मैं तंग आ रहा हूँ, ये आ रहा हूँ या आएगा ये फ़ेल मुज़ारे का माना है, जैसे हम करते हैं यज़हबू करता है या करेगा। दूर हुआ ये माजी का माना था, इसीलिए बमाना फ़ेल माजी में ही आता था। अब फ़ेल मुज़ारे बमाना फ़ेल मुज़ारे यानी फ़ेल मुज़ारे के माने में उफ़िन है, यानी इसके अंदर फ़ेल मुज़ारे का माना पाया जा रहा है, मैं तंग आ रहा हूँ। कुरान करीम में इसकी मिसाल है ला तक़ुल लहुमा उफ़िन, ला तक़ुल आप मत कहिए, लहुमा उन दोनों से यानी वालिदैन से, उफ़िन यानी ये मत कहो कि मैं तुमसे तंग आ रहा हूँ। तीसरी मिसाल बमाने फ़ेल अम्र हलुम्मा, जैसे हलुम्मा शुहदाकुम, ये भी कुरान करीम में है। हलुम्मा के माने हैं लाओ, और लाओ आप कह सकते हैं ये अम्र है, ऑर्डर किया जा रहा है, हुक्म दिया जा रहा है। लेकिन बात यही है कि हलुम्मा ही रहेगा, मबनी है, अम्र ही रहेगा, अम्र के माने में है, लेकिन इसका वाहिद तस्निया नहीं बनेगा, इसकी जमा नहीं आएगी, इसकी गर्दान नहीं बनेगी, बल्कि हलुम्मा ही रहेगा। जैसे हलुम्मा शुहदाकुम, तुम लाओ अपने गवाह को, शुहदाकुम अपने गवाह लाओ, हलुम्मा यहाँ पे लाओ के माने में है, शुहदाकुम तुम्हारे गवाह, और इसी के साथ शुहदा आप देख सकते हैं शुहदा पर जो नसब आ रहा है वो हलुम्मा का मफ़ूल बन रहा है, क्योंकि अम्र के बाद जो भी आता है वो मफ़ूल ही बनता है। अब आगे कुछ अल्फाज हैं जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे शत्ताना जुदा हुआ, शत्ताना ज़ैदुन ज़ैद जुदा हुआ, सरआना उसने जल्दी की, अलैकुम तुम लाजिम पकड़ लो, ताल इधर आओ, आमीन कबूल फरमा, हय्या जो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं अज़ान के वक्त में, हय्या अलस्सलाह आओ नमाज की तरफ, रुवैदा बलहा माने छोड़, ये अम्र के माने में है, हय्यहल मुतवज्जह हो, दूनका ले, हा पकड़। अब ये ऐसे अल्फाज हैं जो फ़ेल के माने में है और हैं इस्म,
इसीलिए इनको कहा जाता है कि ये इसमें फ़ेल है और ये फ़ेल की तरह अमल भी करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। मिलते हैं आइंदा सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.